हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को स्टडी करेंगे। बट इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हिग्सन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या, इसे हम स्टडी किया था। हिग्सन सब्स्टिट्यूशन और स्लस्की सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा ही डिफरेंस नहीं है। स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो हिग्सन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि उसमें जो मनी इनकम है उसको इस प्रकार से डिक्रीज कर दिया जाता है कि कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए। बट स्लस्की में क्या होता है, इसमें हम मनी इनकम को हम इस प्रकार से डिक्रीज करते हैं कि कंज्यूमर अगर चाहे तो पहले वाले जो बंडल कॉम्बिनेशन का गुड्स का ओरिजिनल बंडल को भी अफोर्ड कर सके, खरीद सके सेम ही प्राइस में, जो ओल्ड प्राइस थी ओल्ड प्राइस में वो पहले वाली जो बंडल है उसको भी परचेस कर सके। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस उसमें सेम डिफरेंस कर पे रहता है हिक्स में कंज्यूमर, और इसमें क्या होता है कंज्यूमर अगर चाहे तो पहले वाले बंडल को भी खरीद सके। इसमें इस प्रकार से मनी को डिक्रीज किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने उसमें पढ़ा था, उसमें कंपेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, इसमें जो मनी इनको डिक्रीज किया जाता है वो कंपेंसेटिंग वेरिएशन इनकम कहलाता है। इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम जो मनी को डिक्रीज करते हैं ये कॉस्ट डिफरेंस होता है। अभी कॉस्ट डिफरेंस क्या होता है, आपने आई होप कि आपने कई सारे यूट्यूब चैनल वीडियोस देखे होंगे, बट आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता होगा कि कॉस्ट डिफरेंस को लेकर। बट वीडियो को देखने के बाद आपको कॉस्ट डिफरेंस क्या होता है इसके साथ आपको पूरी तरह से समझ आएगी, क्योंकि मैंने रियल लाइफ एग्जांपल विद टेबल के साथ फॉर्म की है, जिससे कि आपको कॉस्ट डिफरेंस को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी कि कॉस्ट डिफरेंस के थ्रू कैसे सलस्की मनी इनकम को डिक्रीज करता है और वो सेम बंडल को परचेस करता है। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है। ये डेफिनेशन की बात है कि ये किताबी लैंग्वेज है। किताब में ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कैसे डिफाइन किया गया है, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, किताबी लैंग्वेज है। तो सबसे पहले स्लस्की अप्रोच कहता है कि अगर इनकम को हम इंक्रीज से रिड्यूस करते हैं, इस प्रकार से इंक्रीज और रिड्यूस किया जाता है कि कंज्यूमर सेम कॉम्बिनेशन जो गुड्स है उसको परचेस करने के लिए एबल हो जाए ओल्ड ही प्राइस पे। इट मीन्स स्लस्की अप्रोच में कहता है कि हम इनकम को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, चेंज करेंगे, ताकि कंज्यूमर अगर चाहे तो वो पहले वाले जो गुड्स है उसे भी परचेस कर सके ओल्ड ही प्राइस पे, सेम ही प्राइस में, यानी कि पहले जो प्राइस थी गुड्स की उसी प्राइस में वो सेम उस गुड्स को कॉम्बिनेशन को परचेस कर सके। इस प्रकार से हम स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में इनकम को एडजस्ट करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें, ये तो टेक्निकल लैंग्वेज की किताब थी, इसे हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं कि स्लस्की सब्स्टिट्यूशन सिंपल वर्ड में अगर हम रिलेटिव गुड्स की प्राइस में अगर चेंज करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स की क्वांटिटी में भी, डिमांड में भी चेंज करेगा। बट उसकी इनकम को हम इस प्रकार से एडजस्ट कर देते हैं कंज्यूमर चाहे तो उस ओरिजिनल जो बंडल है गुड्स का उसे भी अफोर्ड कर सके। इट मीन्स हम गुड्स सिंपल वर्ड में स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, अगर गुड्स की रिलेटिव गुड्स की प्राइस में चेंज करेंगे तो कंज्यूमर की डिमांड में भी चेंज होगा, जिससे कंज्यूमर की प्राइस परचेसिंग पावर है उसमें भी चेंज होगा। बट उस परचेसिंग पावर को, ये मनी इनकम को इस प्रकार से मैं एडजस्ट कर देंगे तो अगर कंज्यूमर अगर चाहे तो जो पहले वाले जो ओरिजिनल बंडल है गुड्स का उसे भी अफोर्ड कर सके, उसे भी परचेस कर सके अगर वो कंज्यूमर चाहे। फॉर एग्जाम्पल गुड्स एक्स और गुड्स वाई, अगर इसकी प्राइस पे हम चेंज करते हैं, गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज करती है, गुड्स एक्स की प्राइस में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज करने से कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है वो तो बढ़ जाएगी। तो कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ गई, इतने में उसकी जो मनी इनकम है वो तो इंक्रीज हो गई। बट इसमें मनी इनकम को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एडजस्ट कर देंगे तो कंज्यूमर जो सेम गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज होने से पहले जिस गुड्स पर गुड्स की डिमांड कर रहा था उसी गुड्स को परचेस कर सके, उतने ही क्वांटिटी को परचेस कर सके सेम ही प्राइस में जो डिक्रीज होने से पहले था। तो यहाँ पे ये सिंपल वर्ड में है स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है, इंपॉर्टेंट है कॉस्ट डिफरेंस। ये कॉस्ट डिफरेंस होता क्या है, स्लस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कंज्यूमर की रियल इनकम मनी इनकम इंक्रीज होती है तो इस मनी इनकम को हम चेंज करते हैं, उसे हम कॉस्ट डिफरेंस की इक्वल चेंज करते हैं ताकि कंज्यूमर सेम बंडल जो ओरिजिनल बंडल है उस पे आ जाए। तो इसे हम एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। कॉस्ट डिफरेंस, इसका एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ स्टिक है। आइटम दी गई है टी एंड कॉफी, सपोज ये दो आइटम का आइटम है टी एंड कॉफी। टी की प्राइस 10 है और कॉफी की प्राइस भी 10 है, और कंज्यूमर है वो दो दो यूनिट भी परचेस कर रहा है। ओल्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितना हुआ, दो क्वांटिटीज की जो टोटल कॉस्ट हुई वो 20 हो गया, इसके भी जो टोटल कॉस्ट हुई 20 हो गया। अब सपोज कीजिए कि कॉफी की प्राइस डिक्रीज हो गई, कॉफी की प्राइस हमने क्या किया, कम कर दिया, बट टी की प्राइस में हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ कॉफी की प्राइस में हमने चेंज किया और 5 यूनिट रुपीज कर दिया। अब कॉफी की प्राइस चेंज कर तो ऑब्वियसली कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है वो तो बढ़ ही जाएगी, बट कंज्यूमर की कॉफी की प्राइस तो कम होगी। तो न्यू कॉस्ट कितना आ गया, तो न्यू कॉस्ट क्या हुआ, टी की प्राइस दो क्वांटिटी की परचेस करेगा और प्राइस न्यू प्राइस भी उसका 10 है, तो क्वांटिटी तो टी की न्यू प्राइस होगी। कॉफी की दो क्वांटिटीज के लिए अब वो 5 ही रुपीज दे रहा है,
क्योंकि कॉफी की प्राइस डिक्रीज कर गई है, तो कॉफी की जो न्यू कॉस्ट होगा वो 10 ही होगा। तो टोटल कॉस्ट, ओल्ड कॉस्ट कितना हुआ 40 हो गया, और न्यू कॉस्ट कितना हुआ 30 हो गया। तो जब हम 40 में 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10, ये 10 क्या होगा, ये कॉस्ट डिफरेंस को शो हो रहा है। इस डिफरेंस, कॉस्ट डिफरेंस क्यों है 10? क्योंकि जब कॉफी की प्राइस डिक्रीज हुई तो कंज्यूमर कम ही प्राइस में गुड्स की डिमांड ज्यादा कर रहा है, बट कम ही प्राइस में गुड्स को ज्यादा परचेस कर रहा है। तो जो लस्सी कहता है नहीं, कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर बढ़नी नहीं चाहिए, उसकी यानी कि जो कॉस्ट डिफरेंस जो 10 आया है उस डिफरेंस को घटा दो, कम कर दो, डिक्रीज कर दो उसकी मनी इनकम को जो बढ़ गई है, ताकि कंज्यूमर जो सेम क्वांटिटी है गुड्स की टू और दो क्वांटिटीज है उसे ओल्ड ही कॉस्ट पे यानी कि सेम प्राइस जो 10 है उसी प्राइस पे परचेस कर सके। जो न्यू प्राइस जो गुड्स एक्सी प्राइस जो डिक्रीज हुई 5, तो उस क्वांटिटी में गुड्स की 2 यूनिट परचेस कर रहा था, अब वो उससे 2 नहीं, वो 10 ही रुपीज में वो 2 क्वांटिटी को परचेस कर सके ओल्ड ही प्राइस पे। तो उस मनी की जो कॉस्ट डिफरेंस है उस प्रकार से इसमें मनी इनकम को डिक्रीज कर दिया जाता है, ताकि कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पर आ जाए। सिंपल में क्या होता है कॉस्ट डिफरेंस में, लस्सी कहता नहीं उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं बचने चाहिए ना चाहिए, वो क्या है कम कॉस्ट में ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीद सकता है, उसे हम ओल्ड प्राइस में, जो ओल्ड प्राइस है उसी प्राइस में उसे ज्यादा क्वांटिटी को उतना ही क्वांटिटी खरीदना है। तो इसलिए जो कॉस्ट डिफरेंस होता है जो 10 रुपीज है उस 10 रुपीज को हम कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ताकि कंज्यूमर सेम ही क्वांटिटीज को सेम प्राइस पे खरीद सके जो पहले जिस प्राइस पे वो कोर्स को खरीदता था। तो ये ही लस्सी के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में शो करता है। इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले तो आपको y और x दो एक्सिस ड्रॉ करने हैं। x एक्सिस पे हमने गुड्स x और y एक्सिस पे गुड्स y को डिनोट किया है। PL ये बजट लाइन है और कंज्यूमर PL ये बजट लाइन को लाइन है जो कंज्यूमर की इनकम एंड प्राइस को डिनोट कर रही है। ऐसे ये इंडिफरेंस कर्व है। QS ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। अब जैसा कि पीएल कंज्यूमर ये बजट लाइन है और कंज्यूमर इस बजट लाइन के क्यू आई इंडिफरेंस कर के पॉइंट क्यू पे इक्विलिब्रियम है, और इस पॉइंट पे कंज्यूमर गुड्स एक्स की ओएन और गुड्स वाई की ओएन क्वांटिटी को परचेस करा है। अब सपोज कीजिए कि गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज करती, हमने क्या कहा, सपोज करने की गुड्स एक्स की जो प्राइस है वो डिक्रीज कर गई, तो गुड्स एक्स की प्राइस जैसे ही डिक्रीज करेगी तो कंज्यूमर का जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे गुड्स एक्स की प्राइस डिक्रीज करेगी तो गुड्स एक्स गुड्स वाई के कंपेयर में तो सस्ता हो जाएगा, तो कंज्यूमर अब की जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी, और पीएल ये जो हमारा न्यू बजट लाइन शिफ्ट करके पीएल ये न्यू बजट लाइन ड्रॉ होगा। कंज्यूमर अब हायर इंडिफरेंस कर पे पहुंच जाएगा। सपोज कीजिए गुड है यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे होगा, तो इस पॉइंट पे गुड्स एक्स की तो वो ज्यादा यूनिट को परचेस कर सकता है, बट सेल्स कहता है नहीं, इंक्रीज हो गई ना, तो उस मनी इनकम को जो इंक्रीज हुई उसको इस प्रकार से डिक्रीज कर देंगे, ताकि कंज्यूमर ये जो पुराने वाला जो बंडल है, कंज्यूमर का जो ओरिजिनल बंडल है क्यों, इसे वो अगर चाहे तो वो परचेस कर सके। तो हम क्या करें, जैसे कि कॉस्ट डिफरेंस हमारा 10 रुपीज हमारा कॉस्ट डिफरेंस आया, तो ये जो 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा है उसके पास, उस 10 रुपीज को हम डिक्रीज कर देंगे ताकि कंज्यूमर पहले वाले बंडल को भी परचेस कर सके। तो हमने PL जो बजट लाइन है इसके पैरेलल हमने GH ये न्यू बजट लाइन ड्रॉ किया है, प्रकार से ड्रॉ किया गया है कि ताकि क्यों जो इसका जो ओरिजिनल बंडल है उसको क्रॉस करे, इससे गुजरती हुई ड्रॉ किया गया है, ताकि अगर कंज्यूमर चाहे तो ये क्यों बंडल है जो कॉम्बिनेशन है दो कोड्स का क्यों, उसे भी परचेस कर सके। तो इसी यहाँ से लेकर जो S से लेकर L और P से लेकर G तक का जो ये गैप है, जितना हमने मनी को डिक्रीज किया है, ये कॉस्ट डिफरेंस को शो करता है। तो इट मीन P से लेकर G और H से लेकर L ये क्या है, कॉस्ट डिफरेंस को शो कर रहा है, क्योंकि हमने इतनी जो इनकम है H से लेकर H और L तक का जो इनकम है और P से लेकर G तक का जो इनकम है उसे हमने कॉस्ट डिफरेंस के थ्रू घटा दिया है, कम कर दिया है, ताकि कंज्यूमर अब इस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। अब कंज्यूमर सपोज इस पॉइंट पे तो इक्विलिब्रियम में आ गया, अब कंज्यूमर चाहता है तो गुड्स क्यू को परचेस कर सकता है, बट कंज्यूमर ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस तो सेम है, तो गुड्स वाई पहले के कंपेयर में तो अभी भी महंगा है, तो कंज्यूमर ये जो गुड्स क्यू है उसको तो एफोर्ड कर सकता है, बट वो अब नहीं करेगा। और साथ ही साथ क्यों नहीं करेगा, गुड्स ऐसी प्राइस जब डिक्रीज करती है तो कंज्यूमर सोचता है, चाहता है कि कम ही प्राइस में वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करे। तो यहाँ पे तो गुड्स की प्राइस एक तो डिक्रीज हुई, बट क्या उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ज्यादा, ये तो जो बजट न्यू बजट लाइन है तो उसको क्रॉस कर रही है, पर वो इंडिफरेंस करते तो टेंजेट तो नहीं है, इंडिफरेंस करते तो उसको तो सेटिस्फेक्शन तो ज्यादा मिल ही नहीं रहा है। तो इस इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल्स की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में है, कंज्यूमर एक हायर इंडिफरेंस कर पे टेंजेट होता है और एक न्यू इंडिफरेंस कर ड्रॉ किया जाता है IC2, और ये IC2
ये कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन पावर को शो कर रहा है, जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। और ये जो पॉइंट एस है, यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स एक्स की ओ टी और गुड्स वाई की ओ डब्ल्यू क्वांटिटी को परचेस कर रहा है। और देख रहे हैं कि गुड्स एक्स की प्राइस जब डिक्रीज हुई तो कंज्यूमर पहले के कंपेयर में गुड्स एक्स को ज्यादा परचेस कर रहा है। अगर वो पहले वाले बंडल क्यू पे ही परचेस करता तो क्यू पे गुड्स वाई तो महंगा है और गुड्स एक्स तो सस्ता हो गया है, तो गुड्स वाई उसके महंगा मिलता। पर जैसे ही उसने अपना न्यू डिफरेंस कर्व पे टेंजेंट हुआ तो वो गुड्स एक्स में उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है और साथ ही वो गुड्स एक्स की ज्यादा क्वांटिटी को भी परचेस कर रहा है। क्यू पे तो गुड्स एक्स की ज्यादा क्वांटिटी को परचेस नहीं कर सकता और साथ में वो महंगा भी होता है, कॉस्टली। पर जैसे ही एक्स की प्राइस डिक्रीज हुई तो वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी गेन कर रहा है, साथ ही गुड्स एक्स की क्वांटिटी को भी ज्यादा परचेस कर रहा है। तो यही हिक्सन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, यानी कि क्यू से लेकर एस तक का जो ये गैप है, ये क्यू से लेकर एस तक की जो दूरी है, इसे ही हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। और ये सलस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को शो करता है। एक और वीडियोस आएगी, इफ राइजिंग फॉल प्राइस, जब गुड्स की एक्स की प्राइस बढ़ती है तब सलस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा होता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं।